नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम अपनी उस अधूरी क्लास को पूरी करते हैं। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे और आज हम घातांक वाले भी सवाल इसमें देखेंगे कि घातांक वाले सवालों को प्रश्नों को हल करने के क्या तरीके होते हैं। और साथ में इसमें हम सीखेंगे परिमेयीकरण भी करना। आज हम कुछ प्रश्नों को इसमें देखेंगे, कुछ सवालों को देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग एक आध और सरल समीकरणों को देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। बेटा ये सारे प्रश्न, ये जो फार्मूला हो रहे हैं, आपके देखने के दृष्टि से लगता है कि आपकी कक्षा के नहीं है, परंतु ये आपकी कक्षा से संबंधित है। कहीं ना कहीं इन सारे फार्मूलों का प्रयोग होगा। क्योंकि किताबें बदलती रहती हैं, लेकिन फार्मूले कहीं ना कहीं आपके प्रयोग में जरूर रहेंगे। इसलिए इन फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है और समय मिलता चलेगा तो मैं इन सारे फार्मूलों के प्रूफ भी मैं आपको देता चलूंगा। आइए घातांक के कुछ देखें। घातांक के सूत्र, घातांक के सूत्र कौन से हैं? a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ेंगी। a की पावर इसको क्या बोलेंगे? m प्लस ठीक है बेटा। फिर उसके बाद a अपॉन b होल पावर, अगर ये m हो इनको हम लिखेंगे a की पावर m बटे b की पावर m। हो गया। अगर ये ऐसा हो a की पावर m बटा a की पावर n, अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n। ठीक है। इसी से संबंधित आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा, a की पावर m होल पावर n, ये क्या हो जाएगा? a की पावर mn, a की पावर mn। इन दोनों घातांकों का गुणा हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी में आप लोगों ने देखा होगा कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होगा। आइए हम लोग जरा देखते हैं। देखें बेटा, हम लोगों ने इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों देखें। ये क्या है? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो a की पावर m बटे a की पावर m लिख सकता हूं। a की पावर m बटे a की पावर m लिखा जा सकता है। ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं अब मैं इनको सॉल्व करूं, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो बनेगा a की पावर m इंटू a की पावर माइनस m। हो गया। आधार समान है तो भाग में घाते क्या होती हैं? घटती हैं। ये चला गया। अब ये क्या हो गया? a की पावर m माइनस m इक्वल टू 1। a की पावर 0 इक्वल टू क्या गया? इसीलिए यदि किसी भी संख्या की पावर, किसी भी अक्षर की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। चले। हो गया होगा बेटा? गुड। मैं इसे हटा रहा हूं। अब इसमें जरा बेटा हम लोग परिमेयीकरण करना देखेंगे। परिमेयीकरण में क्या है? 3√2 अपान √3 माइनस √2 ले रहा हूं। ये सारे प्रश्न आपके बालाजी के हैं या किन्हीं एनसीईआरटी के हैं, या जो भी आप प्रश्न हमें भेजेंगे उनके सॉल्यूशन मैं यहाँ देने का भरपूर कोशिश करूंगा। देखिए जरा, इसका परिमेयीकरण करना है। क्या बेटा है करना? परिमेयीकरण।
परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करने में देखें, पहला प्रॉब्लम है परिमेयीकरण का। तो परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हर होता है सदैव अधिकांशतः हम लोग हर का परिमेयीकरण करते हैं, क्योंकि हर में एक सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होने का मतलब कि शून्य को छोड़ करके जो भी हो यहाँ पर वो संख्या सदैव क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पूरी पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या करेंगे इसको हम लोग। 3√2 अपॉन √3 माइनस √2 इसका परिमेयीकरण करने के लिए, हर का परिमेयीकरण करने के लिए इन दोनों संख्याओं के बीच का जो चिन्ह होता है उसे हम बदल देते हैं, और बदल करके अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा √3 प्लस √2 बटे √3 प्लस √2। परिमेयीकरण करने में, हर का परिमेयीकरण करने में हमें केवल बस यही देखना है कि दोनों संख्याओं के बीच में जो चिन्ह है उसे बदल करके अंश और हर में पुनः गुणा कर देना है। देखें जरा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 3, चूंकि करड़ी दोनों में समान है, दोनों में 1/√2 है। करड़ी क्या है, 1/2 की है, इसलिए दोनों का गुणा संभव है। 2 तिहाइयां क्या हो जाएगा, रूट में 6। इन दोनों का चाहे तो ये प्लस दोनों हो गया प्लस, और ये बन जाएगा √2 का गुणा हो जाएगा 2, तो 2 तिहाइयां कितना हो जाएगा बेटा, 6। क्योंकि हमने सीखा है √2 गुणे √2 इक्वल टू कितना होता है, 2। ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे होता है। फिर से एक बार देखें, 2 की पावर 1/2, इस रूट का मान ही होता है कितना, 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। इनको हल करेंगे, आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ेगी, 1/2 ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 कटेगा, ये आ जाएगा 2। समझ में बात आ गई होगी। यहाँ पर देखें तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 6 रूट का 6 बटे ये हो गया 3 - 2, हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3√6 + 6। ओवर में क्या आ जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। देख लीजिए, हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं तब तक। x इज इक्वल टू 5 - √3। यदि इतना दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान। आइए हम लोग निकालते हैं। x का मान तो बेटा हमें गिवन है, 1/x का मान यहां से फाइंड कर देते हैं। तो 1/x का मान है 5 - √3। इसका हम लोग परिमेयीकरण निकाल कर लेते हैं। परिमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + √3 बटे 5 + √3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 5 + √3, और नीचे हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो होता है a² माइनस b²। a का काम यहाँ कर रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर, b का काम कर रहा है √3, तो √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 + √3 बटे 5 - 3, ये हो जाएगा 5 क्या 25 - 3, तो ये हो जाएगा बेटा 5 + √3 बटे 22। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग पूरा प्रश्न लिखते हैं। इसलिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x का मान कितना है बेटा 5 - √3, फिर प्लस 1/x का मान कितना है, 1/x का मान है 5 प्लस √3 डिवाइड बाय 22। अब जरा देखें यहां से क्या हो जाएगा, इसका हम लोग बेटा ये ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 22। यहां से एक है, एक से डिवाइड करेंगे इसको, आएगा 22 टाइम्स जाएगा, तो 22 पंचे होता है बेटा 110, फिर माइनस 22 √3, फिर धन 5 धन √3। इनको हम लोग हल कर लेंगे। आएगा क्या ये बेटा 110, 5 हो गया 115,
फिर 22√3 में से 1√3 निकाल देंगे, ये हो जाएगा -21√3 बटा 22। ये क्या है आपका x प्लस 1/x की वैल्यू है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर ले। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फिर उसके बाद एक नया प्रश्न है, इरेज कर रहा हूं बेटा इसे। इसमें आपको x का मान निकालने के लिए है, ये है 7 + √5 बटे 7 - √5 माइनस 7 - √5 बटे 7 + √5 इज इक्वल टू a प्लस 7√5 बटे 11। ठीक है बेटा, इतना ये सवाल है, ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। और ऐसे ही आप सभी लोगों को प्रश्न के हल मिलेंगे, इन्हें आप देखते रहिए कैसे हल करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं जिसमें a का मान, b का मान, x का मान, y का मान पूछा जाता है। तो आइए इसमें हम लोग करते क्या है, इसका हम लोग बेटा सबसे पहले चाहे तो अलग अलग परिमेयीकरण कर लें, लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही सब कुछ दे रखा है तो इसका परिमेयीकरण करने की आवश्यकता नहीं। इसका हम लोग सीधे क्या निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 7 - √5, 7 + √5, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इतने से आप डिवाइड करेंगे एलसीएम वाले को तो ये वाला टर्म घटेगा, बचेगा 7 + √5 और ऊपर 7 + √5 पहले से मौजूद है, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो ये बनेगा 7 + √5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर बनेगा 7 - √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + 7√5 बटे 11। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। नीचे जरा देखें, यहां पर एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो ये बन गया फार्मूला आपका a² - b²। ये हो गया है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। देखें तो एक ब्रैकेट में a, चलो छोड़े, a² - b², a² - b², ठीक है। ये 7 + √5 a² का काम कर रहा है, 7 - √5 b का काम कर रहा है। तो इसको हम चाहें तो a² - b² का सूत्र लगा सकते हैं और चाहें तो a + b का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद a - b का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर a² - b² का प्रयोग कर रहे हैं। होगा बेटा ये क्या, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस लगाएंगे बेटा b। देख पा रहे हैं यहां मैंने ब्रैकेट थोड़ा सा बदला हुआ है ताकि आपको समझ में आए। ये बनेगा आपका a + 7√5/11 और यहां पे क्या आ जाएगा b। इनको हल करेंगे बेटा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा, 7 7 हो जाएगा 14। फिर उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में ये ओपन होगा 7 + √5 - 7 + √5, ये ओपन होकर के बनेगा और नीचे ये बनेगा 7 × 49 - 5, ये आपका बनेगा a + 7√5 बटे 11 और यहाँ पे क्या आ जाएगा b। यहां से जरा देखें, ये 7 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये बचेगा आपका 14 और उसके बाद √5 मिलकर के हो गया बेटा 2√5। यहां पे क्या हो गया, 49 में से 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा 44 इज इक्वल टू a + 7√5 बटे 11। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा b। अब इसको भी हम लोग इसी के प्रकार का बनाएं।
इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम इसको हम बनाना चाहें तो 14/44 प्लस 2/44√5, यहां आ जाएगा a प्लस 7√5/11 और यहाँ पे क्या आ जाएगा b। ठीक है बेटा, चलें आगे। यहां से जरा देखें क्या आ जाएगा। यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा क्या, 2 सते 14 और 2 22 में 44 प्लस √5 बटे क्या आ जाएगा 22 बराबर ये आ जाएगा a प्लस 7√5/11। हो गया बेटा। यहां से हम लोग दोनों पक्षों की क्या करा दें, तुलना करा दें। दोनों पक्षों में तुलना करने पर तुलना करें बेटा, क्या आ जाएगा, a यहां है तो a का काम क्या कर रहा है, a = 7/22 और यहां पर b का काम क्या, दूसरे भाग में तुलना कराएंगे तो दूसरे भाग में तुलना में क्या आ जाएगा, √5/22 = 7√5/11b ये आएगा। यहां √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 दूनी 22 ये कट जाएगा तो b = क्या आ जाएगा, b = आ जाएगा, थोड़ा सा जरा देखें, b = क्या आ जाएगा बेटा, 1/14। ठीक है, b = कितना आ जाएगा, 1/14। a का मान 7/22 और b का मान कितना आ जाएगा, 1/14। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार देख लें हमने किया क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद इनको हल किया है। हल करने के बाद ये हमने फार्मूला यहाँ पर बनाया है, a² - b², इनको सॉल्व किया है, 49 आ गया, 49 में से 5 निकाले हैं तो 44 आ गया है। फिर दोनों पक्षों इसको हमने अलग अलग लिख लिया, अलग अलग करने के बाद यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करा दी है। a का मान आ गया है 7/22 और b का मान कितना आ गया है, 1/44। देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, धन्यवाद।